चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9 का होगा, जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश जनरल का होगा, यानी कि इंग्लिश सामान्य का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो जिसमें नोट आपके सामने दिया रहा है, यानी कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, आप सामने है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर पहले का आवाली का यानी कि पहला वाला क्वेश्चन है कि ओशन ब्लैक विद ऑयल, यानी दिस फ्रेज मींस, आपको यहाँ पर जवाब क्या आएगा? क्या ओशंस आर पॉल्यूटेड आएगा, या फिर ओशंस आर ऑयली आएगा, या फिर ऑयल इज अवेलेबल इन द ओशन आएगा, या फिर ओशंस यानी कि हैव ब्लैक कलर। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी कि पॉल्यूटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दे लेते हैं। द पॉइंट थिंक दैट चेस इज ए, यानी कि आपका क्या आएगा? क्या क्वार्टरस गेम आएगा, या फिर वेस्ट गेम आएगा, या फिर यानी कि अनकाइंड गेम आएगा, या फिर वर्स्ट गेम आएगा। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम द पॉइंट ऑफ द पोएम, यानी कि आपको पोएम के नाम लिखना है। यानी कि द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल इस गेम की, यानी कि इस पोएम की, यानी कौन से इसकी, यानी इसकी कविता कौन, यानी कौन इसके कवि हैं। तो आपको इसका नाम देना होगा। क्या रॉयल डेल हैं, या फिर गॉर्नेट यानी कि एंगल हैं, या फिर आपका अरूप कुमार यानी दत्ता हैं, या फिर निशा यानी पंजाबी हैं। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो वह आएगा यानी गार्नेट ईगल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। द मडल हैड वाज ड्रीमिंग, यानी ड्रीमिंग दैट ही वाज इन प्रिजन आएगा, या फिर ही वाज इन यानी पैराडाइज आएगा, या फिर ही वाज इन द रूम आएगा, ही वाज द रूलर आएगा। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपको सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर, द गेस्चर, यानी द गेस्चर रेफर टू इन द पोइम इज, आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? यानी ग्रीटिंग और सेइंग नमस्ते आएगा, या फिर यानी सिग्नेचर ऑफ पर्सन आएगा, या फिर व यानी कि वेज टू ग्रेट यानी ग्रेट पीपल आएगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग सिंबल आएगा। तो आपके यहाँ पर जवाब क्या है? गेस्टर की बात हो रही है, तो आपको इसका जवाब क्या आएगा? आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने। इसमें आपको बताया जाएगा, यानी ग्रामर का आपका सेक्शन शुरू हो रहा है। सेक्शन बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, आपको यानी कि सही ऑप्शन चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर बी का पहला वाला क्वेश्चन है, देयर वर यानी देयर वर लिटिल इन द नेस्ट। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए? क्या वंस आएगा, या फिर वन आएगा, या फिर वंस आएगा। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी देयर वर रहेंगे आपको यहाँ पर लिटिल यानी छोटी की बात हो रही है, तो वंस आएगा, या फिर वन आएगा, या फिर इन द नेस्ट की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर आएगा वंस आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर, हर मदर, यानी कि हर मदर उसकी माँ है, यानी कि एमएलए की, यानी कि उसकी माँ एक एमएलए है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? जब भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म देखो तो वहाँ पर ए नहीं लगाइएगा, बल्कि वहाँ पर आपको एन लगाना होगा। जब भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म होगी वहाँ पर आप कुछ भी मत देखिएगा, डायरेक्टली एन लगा दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द न्यूज डेटेड एज बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि बेटर है देन एक्सपेक्टेड से, यानी कि अच्छी से, यानी कि दैट यानी कि जो एक्सपेक्टेड है उससे अच्छी है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? यानी कि वाज आएगा, या फिर वर आएगा, या फिर आर आएगा। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए? यानी द न्यूज़, यानी कि द न्यूज़ यानी कि थी, या फिर है यानी कि थी, या फिर आपका यानी कि है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जवाब आएगा आपका यानी कि वर आएगा, इनकी यहाँ पर आएगा द न्यूज़, यानी द न्यूज़ वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, द यूनाइटेड स्टेट इज, यानी कि डैश ए बिग मिलिट्री फोर्स, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि जो अमेरिका है उसके पास एक बड़ी यानी कि बड़ी मात्रा में यानी मिलिट्री फोर्स है। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए? क्या हैव आएगा, या फिर हैज आएगा, या फिर हैड आएगा। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी कि है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आना चाहिए हैव आएगा, क्योंकि वह स्टेट्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पर स्टेट की बात होती, ओनली एक की बात होती, तो आप यहाँ पर लगा सकते थे हैज, बट यहाँ पर आएगी यानी कि हैव आ जाएगी। जी फ्रेंड्स, हैव ए बिग मिलिट्री फोर्स। चलते हैं नेक्स्ट पर, इन टैटूज डेट यूज्ड बाई यानी ट्रैवल वुमेन। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा? यानी कि वाज आएगा, या फिर कैन आएगा, या फिर वर आएगा। तो टैटूज की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर आएगा यानी कि वर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर एस नहीं दिया जाता, यानी टैटू आता तो आप यहाँ पर वाज लगा सकते थे, लेकिन आपका यहाँ पर वर आ जाएगा। फिलहाल क्या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, सही आपका ऑप्शन नंबर सी भी आ चुका है यहाँ सामने है आपका, यानी मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन बी आपके सामने आ चुका है, यानी कि ही क्राइड इन ग्रेट फियर, यानी कि वह यानी कि चिल्लाया इन ग्रेट फियर। तो आपका यहाँ पर जवाब कहना चाहिए यानी कि आल्थो इज यानी कि 80 ईयर्स ओल्ड आएगा, या फिर वी कैन नॉट प्ले यानी कि हम नहीं खेल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जवाब कहना चाहिए, और ही कैन रीड विदाउट यानी ग्लास, यानी कि और यहाँ पर आ रहा है द पैडी यानी कि क्रॉप डेड अप। तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? आई हियर्ड ए टैक्सी। तो आपका यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अनलेस द रेन स्टॉप। आपका यहाँ पर जवाब क्या आ रहा है? ये जो एक है यानी कि अनलेस द रेन स्टॉप है, तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? द पैडी क्रॉप डेड अप। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आएगा यानी कि पहले वाले ऑप्शन पर आपका चला जाएगा, यानी कि द
पैडी यानी द पैडी है यानी कि जो पैडी है यानी कि जो धान होती है वह क्रॉप मर जाते हैं आप यानी कि जब अनलेस द रेन स्टॉप यानी कि जब बारिश वर्षा रुक जाती है तो जो धान होती है धान की खेती वह तबाह हो जाती है। इसलिए आपका विकल्प पहले वाले पर चला जाएगा यानी चौथे वाले का आपका पहले पर चला जाएगा। वी कॉन यानी कि वी कैन नॉट प्ले हम नहीं खेल सकते हैं तो इसका जवाब क्या आएगा तो वह यानी कि एज देयर वाज नो रेन दिस ईयर क्या यह सत्य आएगा या फिर सो दैट आई कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम या फिर एज इफ ही हैड इन ए गॉस्ट यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए यानी कि वी कैन नॉट प्ले एज इफ ही यानी कि एज इफ ही हैड यानी कि सीन ए गॉस्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे यानी कि ही कैन रीड विदाउट ग्लास यानी कि वह चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता है। कौन नहीं पढ़ सकता है तो ऑल्थे ही इज 80 ईयर्स ओल्ड। जी फ्रेंड जो 80 साल के ऊपर हो जाता है वह चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता है इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ई वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर आई हियर्ड ए टैक्सी यहाँ पर बात हो रही है कि आई हियर्ड ए टैक्सी तो आपका यहाँ पर आएगा यानी कि आई हियर्ड ए टैक्सी यानी कि मैंने यानी कि एक देखा तो सो दैट आई कुड यानी कि रीच द स्टेशन ऑन टाइम यानी कि मैं टाइम पर नहीं पहुंचा इसलिए मुझे यानी कि टैक्सी की ज़रूरत हुई इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं इसी तरीके से चलते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर यानी कि डी वाला भी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है यहाँ सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया जा रहा है यानी नोट क्वेश्चन यानी नोट में है कि क्वेश्चन 2 से आपको 6 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज पे आपके आधार पर यानी पैसेज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया द यानी कि दे stretch for यानी कि 2000 miles from Kashmir to Assam. Some of the world's highest peaks are यानी कि in Himalayas. The highest peak in Mount Everest. The tops of the mountains are covered with snow throughout the year. Therefore we call them Himalayas. The award यानी award of snow. There are many beautiful यानी forest in the Himalayas. Many places connect India with Tibet यानी कि तुर्किस्तान and Afghanistan. Many rivers, the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra originated from these mountains. The climate and scenery of these mountains are so यानी calming that people have built many hill stations यानी कि there many visitors go there for pleasure and relation यानी कि रिलैक्शन। तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। यहाँ से पहले नोट में दे लेते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको ये नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 10 अंक के होंगे यानी कि यह आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे एक का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि वेयर आर यानी कि हिमालयाज लोकेटेड यानी कि आपको हिमालयाज की लोकेटेड यानी कि आपको क्या बताना है उसकी यानी कि लोकेशन उसकी बताना है हिमालयाज की यानी कि हिमालय कहाँ पर है उसकी लोकेशन क्या है तो आपको बताना होगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ वह कहाँ पर होगी तो वह आएगी यहाँ से आ जाएगी द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जी फ्रेंड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया आपकी यहाँ से यानी कि आपका जवाब आ जाएगा। पहली आपकी पूरी लाइन आपकी आ जाएगी आपके 2 नंबर क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड हिमालयाज यानी कि जो हिमालयाज है उसकी मीनिंग क्या आती है तो मैंने अभी भी आपको बताया है। तो फ्रेंड्स जो हिमालयाज आती है उसकी मीनिंग क्या आती है तो वी यानी कि वी कॉल देम हम यानी कि हम बुलाते हैं द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर देयरफॉर वी कॉल देम हिमालयाज। आपका यहाँ पर से यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा यानी सेकंड वाला आपका जवाब आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि विच इज द हाईएस्ट पीक यानी कि विच इज द हाईएस्ट पीक यानी कि वह कहाँ पर है तो यानी किस जगह पर है यानी क्या है तो इस तरीके से आपको इसी पैराग्राफ में से आपका आंसर मिल जाएगा। चलते नेक्स्ट पर कि वाई डू मैनी विजिटर्स गो टू द हिमालयाज। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या है यानी क्यों जाती हैं तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी विजिटर्स पहले देख लीजिए विजिटर्स कहाँ पर है तो आपका यहाँ पर आएगा यानी कि यहाँ पर आपका कहाँ से आएगा सो कॉर्मिंग दैट पीपल हैव यानी कि बुल्ट यानी कि मैनी हिल स्टेशन देयर मैनी विजिटर्स गो देयर फॉर प्लीजर एंड रिलैक्शंस। आपका यहाँ पर आपको जवाब मिल चुका है। चलते नेक्स्ट पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द रिवर्स ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम हिमालयाज के लिए हैं तो कौन कौन सी हैं तो मैंने अभी भी आपको बताया है यानी कि मैनी रिवर्स द गंगा द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द दीज माउंटेन्स। आपका यहाँ पर से यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नोट यानी कि नोट में आपके सामने है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको यानी कि सॉल्व करना होगा यानी क्वेश्चन नंबर 7 से और आपको 10 के फिर यानी योर टेक्स्ट के बीच में आपके जवाब आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डिड यानी कि रिस्की यानी व्हाई डिड रिकी यानी जॉनक यानी कि मॉन्पी एंड टिंकी वांटेड टू हैव ए बिग मजी। तो आपका यहाँ पर यानी कि यह क्वेश्चन आपका कितने अंक का होगा तो यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा जो कि आपको बुक से देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई डू यू थिंक ऑल द बॉयज इन यानी कि इन बोथ द यानी टीम्स फॉलोड अशोक राठौड़। चलते हैं नेक्स्ट पे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यानी आयुर्वेदा क्या और यानी अथवा वाले में है हाउ इज यानी गुटका पॉपुलराइज्ड अमंग द यूथ। चलते हैं नेक्स्ट पे यानी क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं आ चुका है यहाँ सामने है बैरियर मोस्ट है
द गर्ल वाज स्टार्टेड टू हियर द यानी कि नेटवर्स वॉइस वाई वाज द यानी कि वाई वाज शी स्टार्टेड। आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो आपको बुक से देना होगा। क्वेश्चन नंबर वाला है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब यानी कि हेमा गुच्ची। चलती नेक्स्ट पे क्वेश्चन 11 है यू आर सालिनी गुप्ता ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि बीसलपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यानी रिक्वेस्ट हिम टू गारंटी योर यू फील फ्री। कौन सेशन आपको यह जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है यानी कि इसका आपको लेटर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं तो लेटर में भी आपको मैं बता दूंगा। अथवा वाला क्वेश्चन है यू आर रोहित यानी कि राइजिंग एट 1 यानी कि सेक्टर है आपका 118 गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल यानी कि विहाल यानी कि भिलाई। राइट ए लेटर टू योर फादर इन डिस्क्राइबिंग टू यानी कि टू हिम योर हॉस्टल लाइफ। चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन 12 है यू आर यानी कि संकल्प ए स्पोर्ट्स यानी कि कैप्टन ऑफ योर स्कूल ए फुटबॉल मैच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। राइट ए नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस यानी कि बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट दियर नेम्स। आपको यह जवाब भी 4 अंक का हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।